आज हम बात करने वाले हैं एसटी और आदिवासियों के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो एसटी और आदिवासी हैं क्या वो एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है। एसटी और आदिवासियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हम इस वीडियो में इनके बारे में ही बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसटी क्या है। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो एक सरकारी शब्द है जो भारत के संविधान में उन समुदायों के लिए दिया गया है जो आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के मामले में पीछे रह गए हैं। एसटी कैटेगरी सरकार ने बनाई ताकि इन समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन और विशेष सुविधाएं दी जा सके। कुछ आदिवासी लोग हैं जो आदिवासी होकर भी एसटी में नहीं है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो अपने आप को आदिवासी मानते हैं, लेकिन अभी तक उनको एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आदिवासी ना होकर भी एसटी में हैं। तो ये सब कंफ्यूजन क्यों है, आज हम समझने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि एसटी कैटेगरी की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन में कुछ समुदायों के लिए एक्सक्लूडेड एरिया और कुछ समुदायों के लिए पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया था। इन इलाकों में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते थे। ब्रिटिश सरकार इन पर अपना अलग कानून चलाती थी ताकि वो अपनी परंपरा और अपनी जमीनों पर बने रहें। संविधान बनते समय 1947 से 1950 के बीच एसटी कैटेगरी के लिए कुछ मानक तय किए गए थे, जिसके हिसाब से समुदायों को एसटी में डाला जा रहा था। भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और पिछड़ापन आदि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अलग पहचान तय की गई। एसटी से आदिवासी इसलिए अलग है क्योंकि जो आदिवासी हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते। वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी रीति रिवाजों को बनाए रखे हुए हैं। जबकि हम एसटी और आदिवासियों के बीच के फर्क की बात करें तो इस हिसाब से अभी इस कैटेगरी में हिंदू भी आते हैं, कुछ मुस्लिम भी आते हैं, कुछ ईसाई भी आते हैं और कुछ ओरिजिनल आदिवासी भी आते हैं। जबकि आदिवासी शब्द का अर्थ है आदिकाल से इस भूमि पर रहने वाले लोग। आजकल आदिवासी अपने अलग धर्म की भी मांग कर रहे हैं, जो सरना धर्म है। एसटी कैटेगरी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही विवादित बन चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी शामिल कर दिए गए हैं जो आदिवासी है ही नहीं, जैसे कि लमाड़ा समुदाय जो तेलंगाना में है, जिनको 1976 से एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया, लेकिन पारंपरिक रूप से वो लोग आदिवासी नहीं हैं। उस समय बहुत सारे आदिवासी लोगों ने इस बात का विरोध भी किया था। उनका मानना है कि ये सारी चीजें राजनीतिक लाभ के लिए हो रही थी। ऐसे ही 1977 में कर्नाटक में कुर्बा समुदाय को ओबीसी कैटेगरी से हटाकर एसटी कैटेगरी में डाल दिया गया था। महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय और झारखंड में कुर्मी समुदाय एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी, कोली और गड्ढा ब्राह्मण जैसे समुदाय भी एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक्चुअल में आदिवासी हैं, उनके हकों में इन सारी चीजों की वजह से कमी आ रही है। और ऐसे ही आजकल एसटी सर्टिफिकेट को लेकर गंभीर घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि महिसागर जिले में एसटी प्रमाण पत्रों से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई। ये मामला जून 2023 का है। महिसागर जिला के कडाना तालुका में एक सरकारी अधिकारी ने आधिकारिक अनुमति के बिना 357 एसटी प्रमाण पत्र जारी कर दिए, जबकि उसी इलाके में जो असली आदिवासी हैं उनको ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूलें बंद करने पड़े और आंदोलन पर उतरना पड़ा। उस घटना के मुख्य आरोपी जे पांड्या, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जो उस समय उस इलाके के उप मामलादार थे। ऐसी ही घटना पूरे देश में काफी टाइम से बनती आ रही हैं। जो एसटी कैटेगरी है वो एक सरकार द्वारा दी गई सुविधा है, जबकि आदिवासी एक संस्कृति है और एक पहचान है। अगर आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय जोहार सभी को।